कस्टमर को थोड़ा सा भी प्रॉब्लम होता है तो ब्लाउज फिटिंग में नहीं आता है। जैसे ये पॉइंट हो गया, पॉइंट आगे पीछे हो गया, ऊपर नीचे हो गया, ये छोटा बड़ा हो गया तो बहुत दिक्कत होता है, कस्टमर को फिटिंग बैठता नहीं। तो हमें सबसे मेन चीज़ यही सीखनी कटोरी के बारे में। आइए दोस्तों, मैं आपको सिखाता हूँ कटोरी कैसे काटते हैं। बहुत अच्छे से देखिएगा, सिंपल मेरा ट्रिक रहता है और आप अच्छे से समझ जाओगे, हर कोई काट सकता है इसके बाद। जैसे ये कपड़ा है, ये कपड़े की सीधी लाइन है, ये लाइन सीधी है, ये लाइन आधी है। हमें कपड़े को जैसा है वैसे ही रखना है। और सबसे मेन बात, जब हमने ये वाला योग काटा था, ये वाला भाग हमने काटा था, ये पीस काटने के बाद मैंने आपको बताया था ये राउंड और ये राउंड, ये दोनों राउंड ध्यान में रखिए। जब ये जो जहाँ पे राउंड गिरता है वहाँ पे सीधी लाइन आनी चाहिए। आइए दोस्तों, आप सीखते हैं इसके बारे में। देखिए अभी ये लाइन सीधी है, ये लाइन सीधी जा रही है और इसका जो राउंड है वो देखिए दोस्तों, यहाँ से राउंड जा रहा है। तो हमें ये जो राउंड का जो ये क्रॉस भाग है उसको सीधे लाइन में लेना है। इसलिए सीधी लाइन पे हमने ये राउंड को रख दिया। कपड़े के अंदर की लाइन सीधी जा रही है और ये राउंड आ रहा है यहाँ पे। हमें क्या करना है दोस्तों कि यहाँ से मार्किंग मार देना है। ये हो गया कटोरी का मार्किंग। अभी सबसे मेन चीज़ ब्लाउज के अंदर हमें क्या देखनी है, कस्टमर ने कहा है कि हमको फिटिंग सही है हमारा, तो उनके सबसे पहले गले का जो माप होता है, गले का राउंड, जो गले का ये वाला राउंड होता है वो हमें यहाँ से मार्किंग पे रख देना है। यहाँ पे रख के दोस्तों हमें सबसे पहले मार्क लगा देना है, ये गले का। तो हमें पता चल गया कि गले की लेंथ कितनी है और कहाँ तक कटोरी आती है, इतना मार्क, बस खाली यही मानना है सबसे पहले। और दूसरी सबसे मेन चीज़ कटोरी के अंदर ये पॉइंट से लेके शोल्डर पॉइंट, वो सबसे मेन होता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और ये देखिए शोल्डर पे मैंने यहाँ पे टच कर दिया शोल्डर पे, और देखिए ये मार्जिन भी यहाँ पे मेरा टच हो गया है, यहाँ पे भी एकदम परफेक्ट आ गया है। ये चीज़ और ये चीज़ ऐसा पकड़ के रखना है कपड़े को। तो जहाँ पे ये लाइन ख़त्म होती है वहाँ पे अपने को एक मार्किंग मार देना है, और इसकी जो लाइन जहाँ ख़त्म होती है यहाँ पे, वहाँ पे हमें एक मार्किंग मार देना है। तो ये सिलाई का। और मेन चीज़ हमें क्या देखनी है, ये मारने के बाद कि ये जो हमने मार्किंग मारा है और इसका जो मार्किंग है, जो मेजरमेंट की सिलाई जो ज़्यादा अंदर जो जाने के लिए जो होता है ना मार्किंग, सिलाई दबाने के लिए, तो हमें ये मार्कर को और ये मार्कर को दोनों को साथ में रख देना, ताकि दोनों का मार्किंग इसके अंदर आ गया। अब हमें क्या करना है दोस्तों, इसके अंदर सबसे मेन चीज़ कि कटोरी के अंदर सबसे पहले ये जो लंबाई होती है, ये जो आधी लेंथ जो होती है, आधी लेंथ वो पहले माप ली। ये कटोरी है, देखिए आपको ये कटोरी है सीधी, ठीक है। हमें ये वाली लंबाई मापनी है, ये वाली दोस्तों मैं तो मापेंगे। यहाँ से ये आ रहा है 4.25 और 4.25 से पकड़ेंगे तो ये आ रहा है 7.25 का। तो इसकी टोटल कटोरी होगी 7.25। तो हमें क्या करना है, राउंड से थोड़ा सा नीचे हमें यहाँ से 7.25 ऐसा माप लेना है, 7.25। देखिए दोस्तों, तो 7.25 कहाँ आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे मार्क एकदम सिंपल है। अब 7.25 से हमें ये जो लाइन ख़त्म हुई थी वहाँ से थोड़ा सा सिलाई का छोड़ देना, दबाव का, सिलाई के दबाव का, और हमें इसे स्ट्रेट काट लेना, स्ट्रेट लाइन मार। अब हमें यहाँ से खाली अंदाज़ा, ये वाला जो मार्किंग है यहाँ से हल्का सा ऐसा आड़ा ले लेने का, और यहाँ से ये आड़ा ले लेना, ये हो गया। खाली अंदर से मारने, इसका भी मैं आपको रीज़न बताऊँगा कैसे काट। अभी एक अपनी ये पॉइंट मेन हो गया, और यहाँ से यहाँ तक एक बार माप लेने का जो कितना है कस्टमर। तो जैसे ये जो ब्लाउज है बना हुआ, उसका हम शोल्डर का ये जो भाग है उसे हम माप लेते हैं। ये आता है 9.5 का, ठीक है, पूरा 9.5। तो यहाँ से यहाँ तक ये 9.5 ही आना चाहिए। देखिए ये एकदम परफेक्ट आ रहा है 9.5 का, ठीक है। ये हो गया, ये हो गया, और ये गला हो गया, सारी चीज़ें परफेक्ट बैठ गई। अभी ये जो मार्किंग है, फिर इसका कोई काम नहीं, इसको रख दो। मैं आपको कटोरी काट देता हूँ।
देखिए ये मार्जिन हो गया, हमें थोड़ा सा ऊपर से कटोरी काटना है। ऐसे और यहाँ से ये वाला मार्जिन काटना है दोस्तों। यहाँ पे ये इतना सा छोड़ देगा। ये छोड़ने का कारण क्या है, ताकि हम जब भी कस्टमर को किसी को टाइट ना बैठे करें। मेरी सारी चीज़ों में छोटी छोटी चीज़ें ऐसी होगी जो आपको बहुत समझने लायक। हर चीज़ में कुछ ना कुछ होता है। ब्लाउज़ खाली काट लेने से कुछ नहीं हो जाता, उसमें छोटी छोटी चीज़ें बहुत ध्यान देनी। ये अगर आप एक बार सीख लेते हो फिर आपको पूरी ज़िंदगी आपके ब्लाउज़ में कभी कोई फोल्ड नहीं आएगा। ये मैंने खाली कच्चा काटा है। अभी हमें क्या करना है, यहाँ से इसको ऐसा फोल्ड कर देना है। ये इतना, ये आपको सामने बताता। और यहाँ पे कितना होना चाहिए, एक उंगली जितना, जितनी अपनी उंगली होती ना, बस इतना ये पॉइंट होना चाहिए यहाँ पे। अब यहाँ पे मार्किंग मार लेते ताकि हमें ये मार्किंग ये साइड भी दिखे। ये साइड में मार्किंग, ठीक है। अब हमने इसे फोल्ड कर लिया। तो ये फोल्ड करने के बाद एक उंगली जितना यहाँ पे छोड़ देंगे। यहाँ पे जब एक उंगली जितना छोड़ोगे ना ऐसा, तो ये लाइन टू लाइन मिल जाएगा यहाँ पे, ये ऐसा। अभी ये जो चीज़ है इसको हमें काट लेना। मार्किंग यहाँ पे है, पॉइंट यहाँ पे है और साइज यहाँ पे है। तो हमें ये पॉइंट को नहीं देखना है, ये पॉइंट का भी कटिंग हो जाएगा। हमें खाली यहाँ से यहाँ तक का पॉइंट देखना है कस्टमर का। जैसे कस्टमर का यहाँ से यहाँ तक पॉइंट हो गया, ये इतना सिलाई का, और यहाँ से ये वाला पॉइंट माप लेना है। जैसे ये पॉइंट यहाँ पे दिखता है ना, ये इसका मार्जिन हो गया और ये थोड़ा सिलाई का हो गया। तो हमें कितना बच रहा है, इतना बच रहा है। तो हमें ये पॉइंट को यहाँ से ऐसा सीधा कर देना है, ठीक है। कटोरी ध्यान से देखिएगा, आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। ये हमने काट दिया। अब कस्टमर का कटोरी का हमने ये जो कटोरी है उसका ये वाला चीज़ माप लिया था, गला भी माप लिया था, यहाँ से यहाँ तक का पॉइंट है, ये वाला पॉइंट भी हमने माप लिया। अब हमें ये जो नीचे का जो दबाव है ना, जो दबाव वो भी हमको मापना है। जैसे ये दबाव 5.5 इंच का आ रहा है, तो हमें 5.5 इंच का आधा, 5.5 इंच का आधा 2.25 होता है, तो हमें इसे 2.25 का रखना है, ठीक है। ये 2.25 पे हमें यहाँ से चटका मार लेना है, और चटका मारने के बाद ये इसे हमें ऐसा दबा देना है। तो ये चीज़ ऐसी हो गई, ये चीज़ कटोरी बन गई है। देखिए दोस्तों, ये चीज़ कटोरी आपके सामने। अब ये जो पॉइंट जो बढ़ रहा था, वो पॉइंट का हमें क्या करना है, यहाँ से ये जो दोनों को सेम जैसे रखेंगे हम, तो ये चीज़ यहाँ पे बढ़ेगी, पॉइंट यहाँ पे बढ़ेगा। हमें वो पॉइंट को काट लेना है यहाँ से, ठीक है। ये चीज़ ऐसे ही हो गई, ठीक है दोस्तों। ये जो चीज़ है ये परफेक्ट कट गई। कटने के बाद हमें इसे ऐसा फोल्ड कर देना है। ऐसा फोल्ड करेंगे तो ये चीज़ यहाँ तक ऐसी बन जाएगी, ये कटोरी पे। अभी हमें इसमें क्या देखना है कि ये चीज़ बड़ी है, ये चीज़ बड़ी है, तो इसको हमें ये भी माप लेना है यहाँ से कि यहाँ से कटोरी के अंदर में ये वाला चीज़ ज़रूर मापना है। ये वाला चीज़ कटोरी गले के पास जो होता है वो हम मापेंगे तो 4.25 का है, 4.25 का। तो हमें ये वाला चीज़ भी 4.25 का, ये कितना जा रहा है, 5 का जा रहा है। तो हमें 4.25 पे मार्क मारना है, यहाँ पे मार्किंग मारना है। जैसे ये कटोरी है वैसे यहाँ से हमें ये कितना काट देना है, ठीक है दोस्तों। तो ये जो हुई उनकी परफेक्ट कटोरी हो गई, जैसा उनको चाहिए वैसा ये कटोरी बैठ जाएगा। ये कटोरी के ऊपर ये वाला योग बैठ जाएगा, ठीक है दोस्तों। ये वाला योग ऐसा बैठ जाएगा, ये चीज़ एकदम परफेक्ट बन जाती है कटोरी वाली। तो आपको ये चीज़ ध्यान से काटनी है और ध्यान से बनानी है, तो आपकी कटोरी कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगी। और जो मैंने आपको बताया था कि सीधी लाइन में क्रॉस रखने का, उसका कारण क्या है
कि ये कटोरी सब तरीके से क्रॉस हो जाती है। यहाँ से कपड़ा क्रॉस हो जाता है, यहाँ से क्रॉस हो जाता है, यहाँ से क्रॉस हो जाता है और यहाँ से क्रॉस हो जाता है, सारी तरफ से। मतलब कस्टमर को कहीं से भी पहनेंगे तो उसको यहाँ पे खींचा खींचा नहीं लगेगा। ये मेन चीज़ होती है कटोरी के अंदर, ये चीज़ आप ध्यान में रखिए। अब हमें क्या करना है कि उनके पॉइंट पे मार्किंग मार लेना है। जैसे ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट पे हमने मार्किंग मार लिया और पीछे भी ये पॉइंट पे हमने मार्किंग मार लिया, ठीक है। और बाद में आपको पता है मैं थोड़ा थोड़ा शेप देते रहता हूँ ब्लाउज़ के अंदर, तो हल्का हल्का आपको ऐसा, जहाँ से आपको लगता है कि सीधा एकदम कपड़ा नहीं जा रहा है, वहाँ पे हल्का सा थोड़ा थोड़ा आप शेप दे दो, ताकि कारीगर को दिक्कत ना हो बनाने में। छोटी छोटी चीज़ें जैसे होती है वो चीज़ें अपने आप से आपको लगनी चाहिए कि स्टिचिंग के टाइम पे ये कहीं से लूज या ज़्यादा बाहर ना निकले, ठीक है। ये चीज़ हो गई, तो ये चीज़ कटोरी हो गई। तो आपको ऐसे ही ध्यान रखना है और अच्छे से कटिंग करना है, ठीक है। ये चीज़ तो हमने जब पहले काटा था ये वाला भाग, फिर हमने काटा था ये वाला भाग, ये दोनों भाग आपने देख लिए। फिर हमने काटा ये कटोरी इसके ऊपर, और फिर हमने इसका काटा था योग, ये वाला योग, ठीक है। तो हमारे सारे पीछे कट गए सारे बुर्जे, मतलब सारे पार्ट्स इसके कटोरी के, सारी चीज़ें हमने अच्छे से काट ली है, ठीक है दोस्तों। तो आपको यही चीज़ें ध्यान रखनी है, ये सब चीज़ें परफेक्ट आएगी। ऐसे ब्लाउज